हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो है कब कब डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा और कब कब डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स हो सकते हैं जैसे बिल्डिंग हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है। इन सारे एसेट्स के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कुछ दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब इनके ऊपर हम लोग कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। वो दो सिचुएशन कौन कौन सी हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी के ऊपर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं आइकॉनिक प्रोग्राम। ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, इसके अंदर प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं और उसके ऊपर आपको 5 बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उन 5 बेनिफिट्स में जो दो खास बेनिफिट हैं जो कि मेरे को लगता है कि इट विल बी अ गेम चेंजर इन द कोचिंग इंडस्ट्री, उसमें से पहला है द फिजिकल बुक्स जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा है जो कि ज़्यादा बेटर है, दैट इज कोच, आइकॉनिक कोच। ये जो आइकॉनिक कोच है ये आप लोगों की मदद करता है, आपकी शेड्यूल्स बनाने में आपकी मदद करता है, आपकी मेंटरिंग बड़ी अच्छे से करता है, आपके प्लान आउट करने में आपको बड़ी अच्छे से मदद करता है, और बाकी मोटिवेशन लेवल मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है। ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, ये आइकॉनिक प्रोग्राम दोनों के लिए है, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों के लिए है। और प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ में आपको 5 बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया वो कौन कौन से हैं। एक, आपको पर्सनल कोच मिलता है जो कि आपको पूरी स्टडीज़ में हेल्प आउट करता है, आपको प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से दी जाती हैं। डिस्कॉर्ड जो कि एक सोशल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक अलग से चैनल बनाया गया है जहाँ पे आप सभी आइकॉनिक स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऐड ऑन किया जाता है आपको सपोर्ट देने के लिए। और साथ साथ में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपका इंटरेक्शन करवाया जाता है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इंडस्ट्री में आजकल खास क्या चल रहा है। आइकॉनिक में जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो डेफिनेटली प्लस से थोड़े से ज़्यादा हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न कि प्लस से बेनिफिट्स भी इसमें ज़्यादा हैं। और अभी आइकॉनिक फाउंडेशन और इंटर का कॉम्बो भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। अगर मैं पहले सिर्फ इंटरमीडिएट की बात करूं तो सिर्फ इंटरमीडिएट में अगर आप 12 महीने का आइकॉनिक प्रोग्राम लेते हैं तो उसकी फ़ीस है 38,250। ये फीस में 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड CA जोहर यूज़ करते हैं तो। इसी प्रकार से अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं और या फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के दोनों के कंबाइंड कॉम्बो की बात करते हैं तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कंबाइंड में 12 महीने की फ़ीस हो जाती है 49,500 और 24 महीने की फ़ीस हो जाती है 66,000 रुपीज़ की। और अगेन इसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, एंड माय कोड इज CA जोहर। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आइकॉनिक प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया है। आई होप टू सी यू ऑल इन लार्ज नंबर्स इन द आइकॉनिक प्रोग्राम। और अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन्स कब और कैसे या किन किन सिचुएशन में कैलकुलेट किया जाता है। एंड हियर इज अ वीडियो फॉर यू। कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, सेक्शन यूज करना है सेक्शन 50। कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल, कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। बहुत बहुत ध्यान से करना, इसे आप मार्क कर देना एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा से बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा से बहुत ब्राइट होते हैं। नाउ पहले मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूं। इस टॉपिक को समझाने में भी बड़ा मजा आता है। मैं कैलकुलेटर्स इकट्ठे कर लेता हूं। मेरे पास कितने कैलकुलेटर्स यहाँ रखे हुए हैं, टेबल में कितने कैलकुलेटर्स हैं, 2 तो कैलकुलेटर मिल गए, चलो ठीक है, बाकी एक और ये ले लेता हूँ। मैं समझा रहा हूं, पहले सुन लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ एसेट है।
इस ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर एक एसेट, दो एसेट, दो हो गए आपको दिख रहे हैं, दो कैलकुलेटर्स हैं तो दो एसेट, और एक एसेट और डाल देता हूं, ये तीन एसेट, ये तीन एसेट है। तो आई हैव 3 एसेट इन माय ब्लॉक, मेरे पास 3 एसेट है ब्लॉक के अंदर। नाउ व्हाट आई डू इज, मैंने ये तीनों एसेट्स को निकाल के बेच दिया, मैंने तीनों एसेट्स को निकाल के बेच दिया। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ब्लॉक, मेरे ब्लॉक के अंदर 3 एसेट्स हैं और मैंने तीनों एसेट्स को निकाल के बेच दिया। द स्टेटस ऑफ माय ब्लॉक इज दैट माय ब्लॉक बिकम्स एम्प्टी नाउ, माय ब्लॉक इज खाली। व्हेन माय ब्लॉक इज खाली, व्हेन माय ब्लॉक इज एम्प्टी, ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा नहीं, हवा की वैल्यू के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। तो मेरे बेटा ध्यान देना, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन वेयर ब्लॉक बिकम्स एम्प्टी, इज द फर्स्ट सिचुएशन वेयर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे, यू विल कैलकुलेट कैपिटल गेन्स। कैसे होगा अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी सिचुएशन देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ब्लॉक के अंदर 3 एसेट्स हैं। व्हाट आई डू इज, मैं इस ब्लॉक में से एक एसेट निकालता हूं और इस एक एसेट को मैंने बेच दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 एसेट्स। और ध्यान देना, ये सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने ब्लॉक के अंदर से अपने 2 एसेट्स निकाल के बेचे और ब्लॉक के अंदर मेरे पास सिर्फ एक एसेट बचा हुआ है, ये भी पॉसिबल है। तो एक एसेट बेचा, एक से ज्यादा एसेट बेचे, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन सिचुएशन ये है कि जो एसेट मैंने बेचा है, इस एसेट का सेल प्राइस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। जैसे मान लीजिए मैंने ब्लॉक में से ये वाला एसेट निकाल के बेचा और इसका सेल प्राइस जो है 6 लाख रुपए है, मान लेते हैं ऐसा, लेकिन जो बाकी एसेट्स बच गए हैं, उन एसेट्स की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है। तो ये दूसरी वो सिचुएशन आ गई जहां पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन नहीं करोगे और आप कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करोगे। तो ये जो सेक्शन नंबर 50 है, ये सेक्शन नंबर 50 सिर्फ 2 सिचुएशन में अप्लाई होगा। कौन से 2 केसेस हैं, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से लिखेंगे। इन फॉलोइंग 2 केसेस we will calculate, in following 2 cases we will calculate, in following 2 cases we will calculate capital gains, and we will not calculate, depreciation। तो ये 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहली सिचुएशन, when all assets of the block are sold, and we calculate, and when all assets of the block are sold, बस इतना लिखिएगा। Point B, when few assets of the block are sold and sale price is more than value of remaining assets, and the sale price is more than the value of the remaining assets। तो ये 2 सिचुएशन है। इन एवरी अदर सिचुएशन, बाकी हर सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इन एवरी अदर सिचुएशन वी विल कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन एंड नॉट कैपिटल गेन्स। तो अगर आपके मन में कोई बात आ रही हो, सर ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे, वो मैंने आपको लिखवा दिया। 2 सिचुएशन में कैपिटल गेन्स, बाकी हर सिचुएशन के अंदर आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे।
इससे रिलेटेड मैंने अपनी बुक के अंदर क्या आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं? हाँ, मैंने आपको इसके अंदर अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आइए जरा जल्दी से हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 354। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। आज हम लोगों ने इसे कंप्लीट करना है। लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 354। ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जामिनर कहता है दैट मिस्टर जे इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज अ ब्लॉक ऑफ कार। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास एक ब्लॉक है कार्स का, जिसका WDV का रेट और डिप्रिसिएशन 15% है, और वो कार्स को यूज करता है अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, जिसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से गिवन है। ओपनिंग वैल्यू द ब्लॉक ऑफ कार्स, ओपनिंग वैल्यू गिवन है 18,71,000, 18,71,000 का ओपनिंग WDV गिवन है कार्स का। उसने 15 जून को एक नई कार परचेज करी है, जिसे पुट टू यूज किया है 15 जून 2021 को। तो परचेज इस साल कर रहा है, पुट टू यूज अगले साल कर रहा है। इस साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो अगले साल मिलेगा। फिर वो कहता है कि इसने कार को बेचा है 20 लाख रुपीस का, और सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपके पास 5,000 रुपीज। तो आइए जरा जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। Illustration number 354, block of car. Opening written down value of block. ब्लॉक का ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन है, कितना है? ओपनिंग वैल्यू इज 18,71,000 एट परचेज एंड पुट टू यूज। परचेज एंड पुट टू यूज 0। क्यों 0? क्योंकि अगले साल पुट टू यूज है, इस साल पुट टू यूज नहीं है, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आप यहां से लेस करेंगे सेल या सोल्ड, कुछ भी आप कहें, सेल कह लें, सोल्ड कह लें। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पे रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दिखाएंगे, आप यहां पे रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दिखाएंगे 18,71,000 रुपीज। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि वाई आई एम सेइंग कि आप यहां पे रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दिखाएंगे। समझना जरा एक मिनट के लिए। मान लीजिए कि मैंने यहां पे पूरा का पूरा 20 लाख रुपीज लेस कर दिया, लेट अस अज्यूम दैट वे। तो होगा क्या कि मेरे पास जो अब यहां पे क्लोजिंग वैल्यू आएगी, मेरे पास अब यहां पे जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी, वो क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी? मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। कितना आएगा नेगेटिव में? 20 लाख माइनस 18,71,000, तो नेगेटिव में आ जाएगा मेरे पास 1,29,000। जरा सोचो, क्या जिंदगी में, लाइफ में कभी आपने अपनी जिंदगी में 11th में, 12th में, फाउंडेशन में, इंटर में एसेट्स की नेगेटिव वैल्यू देखी है? एवर? अगर आपने एसेट्स की नेगेटिव वैल्यू देखी है तो उसका मतलब वो एसेट साइड बना के लायबिलिटी साइड पे आ रहा हो बैलेंस शीट में। ऐसा तो होता नहीं है। इस वजह से आप जब भी एसेट की वैल्यू शो करेंगे, वो एसेट की वैल्यू कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम वैल्यू तो हो नहीं सकती। अगर एसेट की कम से कम वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां पे 20 लाख रुपए शो नहीं करेंगे। हम लोग यहां पे कितना शो करेंगे? 18,71,000, जिसकी वजह से वैल्यू हमारे पास 0 हो रहा है। और अब क्योंकि वैल्यू 0 है तो आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 15%, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। आप ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर करेंगे, ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर करेंगे तो वो ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है आपके पास 0 आ जाएगा। सो when there is one asset and that one asset is sold, याद रखना ब्लॉक के अंदर एक ही कार है और आपने उस एक कार को भी बेच दिया है। when you have one block, one asset, when you have sold that one asset, then there is no block, no asset in the block is empty. Whenever block is empty, you need to calculate capital gains, no depreciation। यहां पे लिख देना there was only one car in block and that car has been sold off
and thus block is empty, now we will not calculate depreciation, but we will calculate capital gains. Such depreciation will such capital gains will always be short-term capital gains and never be long-term capital gains. तो ये capital gains हमेशा short term होगा और कभी भी long term नहीं होगा. आप पूछेंगे सर मैंने 3 साल के बाद बेचा तो भी नहीं होगा, मेरा आंसर है नहीं तो भी नहीं होगा. So it is always going to be a short term, never going to be a long term capital gains. तो अब आप capital gains की calculation करें. Calculation of capital gains. सेल प्राइस आपको दिया हुआ है 20 लाख. आप इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 5000. आपके पास आएगा नेट सेल प्राइस. तो दिस इज 19,95,000 रुपीज. उसके बाद आप यहां से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ ब्लॉक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक? 18,71,000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक. लेस कर दीजिए. द डिफरेंस विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. कितना है? 20 lakh minus 5,000 is 1995 minus 18,71,000 is 124. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज 1,24,000 रुपीज. आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर दिक्कत आई होगी, कोई चैलेंज आपके पास इसमें रहा होगा. तो दिस वाज वन कंसेप्ट जो सेक्शन नंबर 50 मैंने आपको करवाना था. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स. तो 2 केसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं. और ध्यान रखना कैपिटल गेन्स का चैप्टर जब मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर तो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, क्योंकि ये जो टॉपिक अभी चल रहा है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही पार्ट है. बस मैंने चीजों को थोड़ा सा आसान स्मूथ करने के लिए डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया और बाकी सारे को मैं अलग कर दूंगा. तो ये दिस इज द बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस एंड प्रोफेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करूंगा टॉपिक का. कौन सा? कैपिटल गेन्स. तो कैपिटल गेन्स के टॉपिक में दोबारा सेक्शन नंबर 50 में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा. इस बात का आपको ध्यान रखना होगा.